Assalamu alaikum dear students. Welcome to online session of math class conducted by Ali Public School. Student, in previous lecture we have complete chapter 2. So today we are going to start chapter 3, pair of linear equation in two variable. Some important remember points. Student, एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले आज हम एक्सरसाइज के जो भी रिमेंबर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपका फर्स्ट पॉइंट है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दीज इक्वेशंस आर डिफाइंड फॉर लाइंस इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। लीनियर इक्वेशन जो होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती हैं, है ना। और इनको हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, कहाँ पर डिपेंड करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मैं ऐसे भी बता सकती हूँ कि लीनियर इक्वेशन आपका वो भी होगा जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है यहाँ पे 5x - 3। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल आपका x है इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है? ये लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इज रिटन फॉर टू डिफरेंस वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसको हम टू डिफरेंट वेरिएबल के साथ में राइट करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका जनरल फॉर्म है ax + by + c। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आपका वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। तो कितने वेरिएबल हो गए यहाँ पे, 2 वेरिएबल। क्लियर हो गया स्टूडेंट। मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखो स्टूडेंट, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा उसको सॉल्व करने के जो मेथड है उनको हम बताएंगे। जैसे आपका फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड और सेकंड मेथड है अलजेब्रिक मेथड। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड में भी कंडीशन है। इसमें फर्स्ट कंडीशन है A1 रेशियो A2 डज नॉट इक्वल टू B1 रेशियो B2। जैसे आपकी टू लीनियर इक्वेशन हैं, फर्स्ट है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जनरल फॉर्म A1x + B1y + C1 = 0, और दूसरा आपका लीनियर इक्वेशन है A2x + B2y + C2 = 0। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको इसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। जैसे A1 और A2, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2x + 3y + 4 = 0, 3x + 4y + 9 = 0। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना है, 2, B1 का 3, C1 का 4, A2 का 3, B2 का 4, C2 का 9। तो A1 रेशियो A2 का वैल्यू कितना होगा, 2 अब रेशियो 3, है ना। और B1 B2 का कितना होगा वैल्यू, B1 रेशियो B2 का 3/4। तो ये क्या इक्वल है, ये 2/3 है, ये 3/4 है, ये इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इक्वल। अगर A1 रेशियो A2 डज नॉट इक्वल टू B1 रेशियो B2, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ पे आप क्या कंडीशन राइट करेंगे कि ये दोनों लाइन ही इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। मीन्स ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं पे कट कर रही होंगी, है ना। ओनली वन सॉल्यूशन। और जो दोनों लाइन आपको मिली है ये लीनियर इक्वेशन, उनका केवल एक ही सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट। मीन्स ये हुआ जब उनका सॉल्यूशन है तो उनको हम राइट करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है। क्लियर हुआ, है ना। अब देखो ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो यहाँ पे अगर ये रेशियो इक्वल होंगे, पहले यहाँ पे मैंने इक्वेशन को एग्जांपल के जरिए आपको बताया है। A1ax + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। तो A1 रेशियो A2 की वैल्यू कितना है, देख सकते हैं आप। A1 रेशियो A2 की वैल्यू कितना है, 2/4। B1 रेशियो B2 की वैल्यू कितना है, एग्जांपल में मैंने 3y लिया, यहाँ पे 6y लिया तो 3/6 हो गया। C1 रेशियो C2 की वैल्यू 4/8। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इनका रेशियो कैसा है, इक्वल है ना। जब ये इक्वल है तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, क्या कंडीशन इसमें होंगी, कोइंसिडेंट्स लाइन। ये कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन्स मीन्स होता है ये तीनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर होंगी। मीन्स ये जो आपकी दोनों लाइन होंगी A1x
प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दोनों जो लाइन होगी वो एक ही लाइन पर होंगी। क्लियर। दूसरा इसका पॉइंट है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, और इन दोनों जो लीनियर इक्वेशन है इनके दोनों के आपको बहुत से सॉल्यूशन मिलेंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और जब भी सॉल्यूशन मिलते हैं तो उनको हमने बताया आपको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, है ना। कम टू द नेक्स्ट, a1 a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो a1 बाई a2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3/6, b1 बाई b2 की वैल्यू 2/4, c1 बाई c2 की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं 4/9। ठीक है, -4/-9, नेगेटिव साइन भी राइट करेंगे। तो इस कंडीशन में वो जो लाइन होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, आपको पहले ये पॉइंट लर्न रखना है कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तो वो जो दोनों ही लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, लीनियर इक्वेशन की लाइन पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, दूसरी बात ये भी आपको लर्न रखनी है यहाँ पे कि उनका कोई भी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और थर्ड पॉइंट है जब उनका सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो लाइन कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। ओके, अब ये हमने ग्राफिकल मेथड से आपको 3 कंडीशन बता दी, a1 बाई 2 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ पे वो लाइन कैसी हो जाएंगी वो भी कंडीशन बताई है आपको, है ना। अब हम यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड को समझेंगे। अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व करने के आपके पास 3 कंडीशन है। आपकी पहली कंडीशन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड, और आपका नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे। जैसे आपका 2 लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 सॉरी। तो इस मेथड में क्या है स्टूडेंट, हम x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन से निकालेंगे। तो यहाँ से मैंने जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी वहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली। तो x की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, y को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे RHS में, तो y नेगेटिव हो जाएगा। x की वैल्यू कितना आ गया 16 माइनस वाई, और जो x की वैल्यू आई है उसको हम सेकंड लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें मैं x की वैल्यू ये पुट करूँगी तो कितना हो जाएगा, x की जगह पे क्या राइट करूँगी 16 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये 16 माइनस वाई कितना हो जाएगा 2y, है ना। अब 16 को जब उधर भेजेंगे हम RHS में तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी -2y इज इक्वल टू -12। मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 से 4 सब्ट्रैक्ट किया 12 मिला, और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो -2 का डिवाइड करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो हम RHS में इसका -2 का डिवाइड करेंगे, तो y की वैल्यू कितना मिलेगा आपको 6। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आपको गिवन था। y की वैल्यू जो 6 मिली है उसको हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मीन्स या फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में। तो मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में जैसे y की वैल्यू पुट की है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करेंगे -6, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, ये -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा 6। क्लियर। अब हम दूसरा मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, इसमें x के कोफिशिएंट या y किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल किया जाता है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब जैसे मुझे x के कोफिशिएंट इक्वल करना है तो यहाँ पे 3 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 6 हो जाएगा। मीन्स ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन में तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20। अब सेकंड में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। क्लियर हो गया। अब जो आपकी नई इक्वेशन हो गई ये थर्ड ये फोर्थ, यहाँ से हम थर्ड इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने राइट किया है सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तो पहले आप थर्ड इक्वेशन राइट कर लीजिए 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, और फोर्थ इक्वेशन क्या है 6x
-6y=6 है ना। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने पर मैंने आपको बताया था साइन चेंज होते हैं, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो ये पॉजिटिव है, ये भी फाइनली पॉजिटिव हो गया, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14y। यहाँ पे देखो 20 से -6 जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो कितना हो जाएगा 14। y इक्वल टू किस तरह आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 14 जो मल्टीप्लाई में इसका डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको कितना मिल गई 1। अब देखो जो भी y का वैल्यू मिला है आपको, वो आप इक्वेशन 1 या 2 जो भी आपके पास हैं किसी एक में भी आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। तो y की वैल्यू को मैंने जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी 3x + 4y = 10। इसमें y की जगह पे क्या पुट करना है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 3x + 4y = 10, तो 3x + 4 × 1 = 10, 3x + 4 = 10, 3x कितना हो जाएगा 10 - 4, तो 3x कितना बचेगा 6, तो x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 6 में 3 का डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो इसमें किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, जिस तरह मैंने ये फॉर्मूला है इसका x/b1c2 - b2c1 = y/c1 a2 - c2a1 = 1/a1b2 - a2b1। अब देखो जैसे हमें x का कोफिशिएंट मालूम है, ये a1 है, y का कोफिशिएंट b1, यहाँ पे ये c1 हो जाएगा। फिर सेकंड जो आपका इक्वेशन है ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा 2, और c2 का वैल्यू कितना होगा -8, है ना। अब देखो एक इसका ये तो इसमें आप वैल्यू रखते हैं वो भी सही है, और दूसरा मैं इस तरह से भी बता सकती हूँ, देखो x का वैल्यू फाइंड करना है तो ये x को क्लोज कर लो आप, है ना। x को क्लोज कर लिया आपने। अब देखो -8 इसका, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई -8 में किया तो ये -8 आ गया, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, x को क्लोज रखना है अभी, है ना। तो -5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो -10 हो गया। अब देखो हमें y का राइट करना है, तो y को क्लोज कर लेंगे, इसको हम क्लोज कर लेंगे, तो -8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, और नेगेटिव साइन राइट कर देंगे, है ना। और -5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -15 आ जाएगा = अब हमें ये कॉन्स्टेंट टर्म का निकालना है, तो इसको हम क्लोज करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4, और -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है ना, तो -3 आ जाएगा। क्लियर हो गया, माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखो जो x की वैल्यू है फर्स्ट टर्म, उसको हम लास्ट टर्म के इक्वल करेंगे, फिर y को भी लास्ट टर्म के इक्वल करेंगे, है ना। तो x = होगा ये -8 हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा, = यहाँ पे 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचेगा, तो x/2 = 1। यहाँ पे 10 से 8 सब्ट्रैक्ट किया 2 बचा, तो x/2 = 1, तो x की वैल्यू कितना हो गई 2। अब इसी तरह से हम y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू के लिए आप या तो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं इसको फाइंड। देखो y/ ये हो जाएगा प्लस का कितना होगा बताइए, प्लस का 15 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 16 होगा, तो यहाँ से इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं y/-1 = 1/1। क्लियर हुआ, y/-1 = 1/1, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। या हम जो भी x की वैल्यू आई है ना, इसको हम किस में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए आप, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दें, तो इसको सॉल्व करने पर आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताए हैं, एग्जाम्पल और जो मेथड बताए हैं, उनको आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये आपको मेथड लर्न भी करने हैं, क्योंकि अगर ये लर्न कर लेंगे तो आपको एक्सरसाइज आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।